सीएम नायब सिंह सैनी ने बॉक्सर विजेंद्र सिंह के भाजपा में शामिल होने पर कहा, हम उनका स्वागत करते हैं। भाजपा में बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी के जो विचार, नीति और पार्टी का जो नेतृत्व है वह बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी की नीयत भी ठीक है और पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए सीएम नायब सैनी ने कहा कि उनकी नीयत भी ठीक नहीं, नीति भी ठीक नहीं और नेतृत्व भी ठीक नहीं। उनकी नीति देश को पीछे धकेलने में है। पीएम मोदी की नीति देश को आगे बढ़ाने की है। प्रधानमंत्री की नीयत साफ है, वह देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं। हमारा नेतृत्व पीएम मोदी है और उनके नेतृत्व दिखाई नहीं देता कि उनका नेतृत्व कौन होगा। आज देश समझ चुका है कि ये लोग घमंडिया गठबंधन के लोग भ्रष्टाचारियों का एक टोला है। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोई जेल में है और कोई जेल में जाने की तैयारी में है और कोई बेल पर है। आईएएस रेणु फुलिया ने 14 एकड़ जमीन अपने पति व बेटे के नाम करवाने के मामले पर नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मामला हमारे संज्ञान में है और जांच के आदेश भी दिए हैं और जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। वहीं इजराइल गए युवाओं से सीएम नायब सैनी ने बातचीत की और युवाओं ने कहा, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा, युवाओं की सिर्फ टिकट का किराया लगा है और कोई पैसा नहीं लगा। इस प्रकार की सरकार ने पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये योजना बनाई थी। दुनिया के अंदर कहीं भी भारतीय है वह गर्व से बोलता है कि मोदी है तो मुमकिन है और वह वहां पर हर चीज में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई कोर्ट द्वारा करनाल उपचुनाव के खिलाफ लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इस मामले पर सीएम ने कहा, हमारी चुनाव की पूर्ण तैयारी है और मैं करनाल के कार्यकर्ताओं के बीच भी गया था। करनाल की जनता का आशीर्वाद भी लिया और भारी बहुमत के साथ हम वहां कमल खिलाएंगे। नायब सैनी ने कहा कि पूरे हरियाणा में 11 कमल खिलेंगे, 10 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाएंगे और 1 चंडीगढ़ जाएगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के चुनाव लड़ने पर सीएम ने कहा कि आगे विधानसभा का चुनाव है। चुनाव लड़ने का फैसला जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है वही अंतिम निर्णय होता है। आने वाले समय में भाजपा का जो माहौल बना है, हर व्यक्ति में उत्साह और जोश है। डबल इंजन की सरकार की सभी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे, 400 पार देश बोल रहा है और हरियाणा की 10 की 10 सीटें भाजपा जीतेगी। हरियाणा में भाजपा लोकसभा उम्मीदवारों को बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सपने देखती रहती है, उनका तो आपसी फैसला ही नहीं हो रहा। पिछली बार तो भूपेंद्र हुड्डा भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए और नरेंद्र मोदी के सामने उनको हार देखनी पड़ी। नायब सैनी बोले, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा भी चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के दबाव पर उन्हें चुनाव लड़ना होगा, चाहे हार ही हासिल हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गारंटी के ऊपर अब लोगों को विश्वास नहीं रहा। अब केवल एक ही गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है और वह है मोदी की गारंटी। देखिए, स्वागत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी का जो विचार है, पार्टी की जो नीति है और पार्टी का जो नेतृत्व है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पार्टी की नीति भी ठीक है, पार्टी का नीयत भी ठीक है, पार्टी का नेतृत्व भी ठीक है। अगर दूसरी तरफ हम देखें, कांग्रेस की घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, उनकी नीयत भी ठीक नहीं है, उनकी नीति भी ठीक नहीं है, उनका नेतृत्व भी ठीक नहीं है। क्योंकि उनकी नीति वो देश के पीछे धकेलने वाली है। नरेंद्र मोदी जी की नीति देश को आगे बढ़ाने वाली है। देश की हमारी प्रधानमंत्री जी की नीयत साफ है, वो देश को प्रथम मानते हैं, वो देश को प्रथम मानते हैं। कांग्रेस के लोग अपने आप को प्रथम मानते हैं, वो देश को नहीं मानते, वो अपने आप को मानते हैं। हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, नरेंद्र मोदी है और उनके पास नेतृत्व कहीं दिखाई नहीं देता। कौन उनका नेतृत्व होगा? और आज देश समझ चुका है, ये लोग, ये घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारियों का एक टोला है। किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है, कोई जेल में है, कोई बेल पर है, कोई जाने की तैयारी में है। सीएम साहब, मेरा एक सवाल है। फुलिया ने 14 एकड़ जमीन, मगर चीफ सेक्रेटरी ने उस पर रोक लगा दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, वो विषय हमारे ध्यान में आया है और हमने जांच के आदेश दिए हैं और जो भी वहाँ पर कोई दोषी होगा, हमने कहा है कि इसकी जांच कीजिए। इजराइल गए जो स्टूडेंट इजराइल गए, उनसे आपने बातचीत किया? हाँ, मैंने फोन के ऊपर उन सबको बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है और सिर्फ किराया ही उनका लगा है, टिकट का किराया लगा है, वो कोई पैसा उनका नहीं लगा। और
इस प्रकार का पहली बार सरकार ने इनिशिएटिव लेकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये योजना बनाई है। आज दुनिया के अंदर कहीं पर भी भारतीय है वो गर्व से बोलता है कि नरेंद्र मोदी है तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हर चीज़ का हम वो सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बड़ी गति से आगे बढ़ रहा है। वाली याचिका भी रद्द कर दिया हाईकोर्ट ने, जो हाईकोर्ट ने क्लियर हो गया मामला, अब तो इलेक्शन लड़ेंगे ना? बिल्कुल, माननीय हाईकोर्ट ने उसको खारिज किया है और चुनाव की हमारी पूर्ण तैयारी है। मैं कल वहाँ करनाल के अंदर गया था। मैं 4 हमारे मंडल हैं, चारों मंडलों के कार्यकर्ताओं को बीच में मैं गया था, उनका आशीर्वाद लिया, लोगों से मिला हूँ करनाल के, उनका आशीर्वाद लिया है और बड़े मैंडेट के साथ करनाल के लोगों ने कहा कि 2 वहाँ पर 2 कहा हम कमल खिलाएंगे, ये उन्होंने प्रण किया। हरियाणा के अंदर 11 कमल खिलेंगे और 11 के 11 10 नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे, 1 चंडीगढ़ में जाएगा। सर, विजेंद्र सिंह की पार्टी ज्वाइन करने के बाद कौन सी सीट दे रहे हैं उनको? देखिए, क्योंकि सीटें तो हमारे आगे विधानसभा की भी बहुत है और जो भी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और वहाँ से व्यक्ति कौन आता है कौन नहीं आता है, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है वो निर्णय अंतिम होता है और उसको लेकर के आगे बढ़ाने का काम करते हैं। विजेंद्र सिंह जी का स्वागत है और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल बना है, आज हर व्यक्ति में जोश है, हर व्यक्ति में उत्साह है। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के कारण, डबल इंजन सरकार की नीतियों के कारण कि पहली बार ये लाभ ये लोगों तक पहुंचा है और उसका परिणाम है कि जब 4 तारीख को रिजल्ट आएंगे, जो 400 पार देश बोल रहा है, 10 की 10 लोकसभा की सीटें। लास्ट सवाल सीएम साहब, ये कि ऐसे हरियाणा के वो बदले जा सकते हैं। नंबर 1 पे हिसार और अशोक तंवर और अंबाला से मैडम बद्दो कटारिया से बदले जा सकते हैं। कुछ यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अभी पार्टी के। देखिए, वो सपने देखते रहते हैं, उनकी पहले तो ये नहीं हौसला हो रहा कि हम इस सीट से लड़ लें। पिछली बार तो उड्डा भी लड़ने के लिए तैयार हो गया था, जब देखा भी नरेंद्र मोदी के सामने टिक नहीं पाया, उसको भी हार देखनी पड़ी और उसके मन में ये डर है कि अब की बार भी मैं हार देखूंगा और अब की बार वो बोलता है कि मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। शैलजा भी अंदर खाते बोलती है मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगी, परंतु पार्टी का दबाव है कि लड़ना है, फेस करना है, चाहे हार जाएं। परंतु अगर जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर शासन किया, 55 साल के बाद अगर उन्होंने वोट मांगनी पड़ी और गारंटी के ऊपर मांगनी पड़ती है बोर्ड लगा करके कि हमें वोट दो, हम ये काम करेंगे, गारंटी देते हैं, हमें वोट दो, हम वो काम करेंगे, हम गारंटी देते हैं। अब कांग्रेस की गारंटी के ऊपर देश को विश्वास नहीं रहा, एक ही गारंटी के ऊपर विश्वास है, वो नरेंद्र मोदी की। मोदी जी आ रहे हैं रोड शो